खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। बाइबल मुकद्दस मेरे साथ खोले पहली किताब जो पैदाइश की किताब है, पहला ही बाब और उसकी दूसरी आयत। पहला बाब, दूसरी आयत और फिर 14वीं आयत से। पहले हम दूसरी आयत पढ़ेंगे। और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तरीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा, और तरीकी को रात। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। 14वीं आयत। और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हूं कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हूं। और वो फलक पर अनवार के लिए हूं कि जमीन पर रोशनी डाले। और ऐसा ही हुआ। सो खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुक्म करे, और एक नैयर असगर के रात पर हुकूमत करे। और उसने सितारों को भी बनाया। और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि जमीन पर रोशनी डाले, और दिन पर और रात पर हुक्म करें, और उजाले को अंधेरे से जुदा करें। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो चौथा दिन हुआ। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की कसरत के साथ बरकत हो। जिस सब कहें आमीन। आज का जो मज़मून है वो है रोशनी का ज़हूर और रोशनी का निज़ाम। रोशनी का ज़हूर या रोशनी का ऐलान और रोशनी का निज़ाम। पहला दिन और चौथा दिन। पहले दिन खुदा ने जो कुछ किया, और उसके बाद फिर चौथे दिन जो कुछ किया। पहले दिन और चौथे दिन दोनों का आपस में क्या है? एक तकाबल है, एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं। पहला दिन और चौथा दिन, ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन है, कनेक्शन है, ताल्लुक है। इसलिए आज हम इन दोनों दिनों पर गौर करेंगे कि खुदा ने पहले दिन जो कुछ बनाया उसका मकसद, खुदा ने जो बनाया उसको सीखेंगे। और फिर जो चौथे दिन खुदा ने बनाया उनके मकसद को, उनके सारे काम को भी देखेंगे। तो पिछले मज़मून को कोई बता सकता है कि पिछले संडे कौन सा अनुवाद था, कौन सा मज़मून था, कौन सा टॉपिक था? कोई शख्स अपना हाथ पहले बुलंद करे फिर बोले। कोई नहीं आया था? बेतरतीबी से आप खड़े हो, इधर क्यों करें? बताएं आप। बेतरतीबी से बरकत है। जी सही कहा। कोई शख्स आप में से कहे कि इसने सही बोला है? इतना भी नहीं बता सकते सही कहा है कि नहीं सही कहा? इतना तो बोल दे। ये तो देखे आप अपने जो कुछ आपने सीखा है, ये है आपने सीखा हुआ। आपको एक पूरे लेक्चर का
अनुमान तक याद नहीं, तो अंदर क्या याद होगा उसके? कोई हालेलुया कह सकता है? जोर से। किस लिए कहा है? क्या मैं नहीं आया हूं? इसलिए कहा है कि खुदा की तारीफ हो जो सुनसान को भी भर देता है, खाली को भी भर देता है। तो खुदा आपको भरना चाहता है, खुदा आपको बढ़ाना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है। लेकिन अगर आप नहीं होना चाहते तो वो आपकी मर्जी है ना। खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, मेरी बात का यकीन करें। खुदा अपने कलाम में सच्चा कादर है, कुदरत वाला है। खुदा पर ईमान रखें, खुदा आपको सिखाना चाहता है। और जब आप सीखेंगे आप बाबरकत होंगे। खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, पावरफुल करना चाहता है। खुदा आपको कमजोर नहीं करना चाहता। खुदा आपको तारीकी में भी नहीं रहने देना चाहता। खुदा आपको रोशनी में लाना चाहता है, ना सिर्फ रोशनी में बल्कि आपके अंदर रोशनी डालना चाहता है। तो आज इस मज़मून को सीखिएगा कि खुदा क्या करता है। जो खुदा ने पहली आयत के अंदर किया था, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। तो ये एक हालत है, ये खुदा की कुदरत को जाहिर करती है। ये आयत खुदा की सॉवरेंटी को जाहिर करती है, हाकमियत को जाहिर करती है, उलूहियत को जाहिर करती है, खुदा को खालिक जाहिर करती है कि खुदा खालिक है और वो वाहिद खालिक है। उस जैसा दूसरा कोई भी खालिक नहीं है। वही खालिक खुदा है जिसने आसमान को पैदा किया, जिसने जमीन को पैदा किया। वही जिंदा खालिक है, वही कदूसो बरहक, और वही कदूस खुदा जो आसमानों के आसमान पर तख्त नशीन है। वही खुदा सजदू के लायक, वही खुदा इबादत के लायक, वही खुदा परस्तिश के लायक, वही खुदा तमजीद के लायक, वही खुदा अलूहियत और कुदरत और हाकमियत में बेमिसाल खुदा है। आमीन आमीन। तो खुदा ने जब जमीन और आसमान को पैदा किया तो ये इसकी एक हालत थी। दूसरी आयत के अंदर लिखा है, खुदा ने जब इसको पैदा किया है तो ये जमीन आसमान की बात नहीं, ये जमीन वीरान और सुनसान थी, वीरान और सुनसान थी। ताहू व बाहू, ये दो लफ्ज इब्रानी ज़बान के इसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं, ताहू और बाहू। ताहू व बाहू, ताहू का मतलब है वीरान और बाहू का मतलब है सुनसान, खाली, बेतरतीब। जमीन क्या है? बेतरतीब, खाली। ये इसकी एक हालत है। और इसके ऊपर एक और चीज थी, वो था अंधेरा, तारीकी इस पर छाई हुई है, तारीकी इस पर छाई हुई है। जमीन के ऊपर तारीकी है, तारीकी ने से घेरा हुआ है, जमीन तारीकी के अंदर डूबी हुई है। और जबरदस्त बात यह है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती है। खुदा की रूह क्या कर रही है? पानी पर जुम्बश कर रही है, पानी की सतह पर जुम्बश कर रही है, हरकत कर रही है, काम कर रही है। कैसी जबरदस्त और
उसकी गुफ्तगू में बेतरतीबी आ जाती है, उसकी सोचों के अंदर बेतरतीबी आ जाती है, क्योंकि वो तारीकी में डूबा हुआ है, वो गुनाह पर गुनाह कर रहा है। और जब वो गुनाह पर गुनाह कर रहा है तो ऐसी ये हालत इंसान की कैसी है? वीरान और सुनसान और गहराव के ऊपर अंधेरा। ये इंसान की भी एक हालत है। उधर जमीन की वो एक हालत है, जब जमीन वीरान और सुनसान है और गहराव के ऊपर अंधेरा है। जमीन की ये एक हालत है। और दूसरी तरफ इंसान की भी ये हालत है कि इंसान तरीकी के अंदर डूबा हुआ है, इंसान गुनाह में बेतरतीब हो चुका है, वीरान और सुनसान हो चुका है। दूसरे लफ्जों में इंसान खाली हो चुका है। ना प्रस्तश है उसके अंदर, ना रोशनी है उसके अंदर, ना जिंदगी है उसके अंदर, ना एहसास, ना जज्बात। तो ऐसे इंसान बेतरतीब है, तारीकी के अंदर है और खाली है। बास की आंखों में कभी भी मोहब्बत नहीं आप देखेंगे, आंखें खाली हैं। बास के ज़हन कभी भी अच्छी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खाली है। बास के दिल के अंदर कभी ईमान पैदा ही नहीं होता, वो खुदा को एक्सेप्ट ही नहीं करता। जैसे पुराने वक्तों में लोग खुदा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये जमीन जो है ये देवताओं ने बनाई है। तो वो देवताओं की प्रस्तश करने वाले लोग देवताओं को खुदा मानते थे और कहते थे कि ये जमीन देवताओं के लड़ाई झगड़े करने से, जंग करने से ये जमीन बन गई है। और कुछ लोग चांद की प्रस्तश कर रहे हैं, कुछ लोग सूरज की प्रस्तश कर रहे हैं, कुछ लोग सितारों को मान रहे हैं, अपना अपना खुदा है। कुछ लोग पानी की सतह, पानी की प्रस्तश कर रहे हैं। बाइबल के अंदर ये बात है कि दरिया नील की भी प्रस्तश की जा रही थी उस वक्त में। तो इतनी समझे कि लाइल्मी थी, इतना इंसान खाली था, कितना उसके ऊपर अंधेरा छाया हुआ था। तो ऐसे इंसान को हम क्या कह सकते हैं? जो तरीकी में डूबा हुआ है। जो तरीकी में डूबा हुआ है वो उसका खुदा जो है एक अलग खुदा है। उसका खुदा वो खुदा नहीं है जिसने आसमान को पैदा किया, जिसने जमीन को पैदा किया, जिसने इंसान को अपने हाथों से बनाया और अपना दम उसकी नथनों में फूंका। वो तरीके में डूबा हुआ इंसान इस खुदा को नहीं मानता। और आज तक दुनिया के अंदर ऐसे इंसान हैं, और कुछ हैं ऐसे भी हैं जो प्रस्तश करते हैं, कुछ खुदा को मानते हैं, कुछ संडे के संडे आते हैं और कुछ ईद पर या फेस्टिवल पर आते हैं। उस दिन तो हमारे चर्च को बाहर कुर्सियां लगानी पड़ जाती हैं। तो वो भी ईमानदार है। खुदा को साबित नहीं किया जा सकता, खुदा को सिर्फ तस्लीम किया जा सकता है, खुदा को माना जा सकता है, खुदा पर यकीन किया जा सकता है। अगर कोई खुदा को साबित करना चाहे तो नहीं कर सकता। अब कोई शख्स कहे कि ये जमीन खुदा ने नहीं बनाई, खुदा इसको बनाए और साबित करे, तो अब खुदा दूसरी जमीन तो नहीं बनाएगा। खुदा ने एक जमीन बनाई, बस इसी के काम पर इत्मीनान कर ले, भरोसा कर ले, मान ले कि ये खुदा ने ही जमीन बनाई है और आसमान भी खुदा ने बनाए हैं। और उसके ऊपर
ये सूरज, चांद, सितारे ये भी खुदा ने बनाए। थोड़ा आगे निकल गया हूं बात, फिर कि गहराओं के ऊपर अंधेरा था, तो खुदा अंधेरे को पसंद नहीं कर रहा, खुदा बेतरतीबी को पसंद नहीं कर रहा। आप समझ सकते हैं, खुदा वीरानी को पसंद नहीं करता। क्या मेरे साथ है? खुदा सुनसानी को भी पसंद नहीं करता और खुदा तारीकी को भी पसंद नहीं करता। क्यों? इसलिए फिर खुदा जमीन पर काम कर रहा है। कैसे? खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश कर रही है। अब देखिए, अभी रोशनी नहीं हुई, अभी तारीकी है, खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश कर रही है। अभी जमीन जो है वो बेडौल है, जमीन वीरान है, जमीन सुनसान है, जमीन खाली है और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश कर रही है। मतलब खुदा तरीकी में काम करता है, खुदा तरीकी में भी काम करता है। खुदा ने उस वक्त भी काम शुरू कर दिया जब तरीकी थी, और तरीकी में खुदा ने जब काम शुरू किया तो ये जमीन वीरान और संसार फिर ना रही। इंसान जो गुनाह में गिर जाता है, जो वीरान और सुनसान हो जाता है, बेतरतीब हो जाता है, और इंसान जो तारीकी में डूब जाता है, उसकी जिंदगी में भी खुदा का रूह काम करता है। पहले खुदा का रूह उसकी तारीक जिंदगी में काम करता है, और जब तारीक जिंदगी में खुदा का रूह काम करता है तो फिर अगला काम जो होता है, खुदा एक्चुअली उस तरीकी को दूर करना चाहता है। जो तरीकी छाई हुई है, जो जमीन के ऊपर तरीकी है, खुदा उसको भी हटाना चाहता है, और खुदा उस तरीकी को भी जो इंसान पर छाई हुई है उसको भी हटाना चाहता है। तो कैसे? पहले दिन खुदा बोलता है, पहले दिन खुदा बाइबल मुकद्दस बयान करती है, खुदा बोलता है, और खुदा जब बोलता है तो खुदा फर्स्ट टाइम बाइबल मुकद्दस में यहां पर बोलता है। और क्या बोलता है? खुदा बोलता है रोशनी हो जा, और एट द सेम टाइम रोशनी हो गई, रोशनी हो गई। तो ये रोशनी कहां से आई? ये रोशनी जो खुदा ने पहले दिन पैदा की, ये कहां से आ गई? अभी सूरज नहीं बना, रोशनी हो गई। अभी चांद नहीं बना, रोशनी हो गई। और अभी सितारे नहीं बने, रोशनी हो गई। तो ये रोशनी जो खुदा के बोलने से हुई, ये रोशनी खुदा की हजूरी को पेश कर रही है। ये रोशनी खुदा के कलाम की कुदरत को पेश कर रही है। ये रोशनी खुदा के कलाम की ताकत को जाहिर कर रही है। ये रोशनी ये जाहिर कर रही है कि इसका और कोई सोर्स नहीं है। ये रोशनी ना सूरज से आई है, ना चांद से आई है, ना सितारों से आई है। ये रोशनी खुदा के अंदर से आई है, क्योंकि खुदा नूर है, खुदा बोलता है। तो खुदा जो बोलता है उसका कलाम जो है उसमें लाइट है, नूर है, रोशनी है, और ये रोशनी खुदा के कलाम करने से आई। इसका सोर्स खुदा का कलाम है, इसका सोर्स खुदा की प्रेजेंस। तो जहां पर खुदा है, जहां पर खुदा की प्रेजेंस है, जहां पर खुदा की कुदरत है, जहां पर खुदा का कलाम है, वहां नूर है, वहां रोशनी है।
खुदा की कुदरत काम कर रही है, वहां क्या है? रोशनी। अब एक एग्जाम्पल आपको दिए जाता हूं कि झाड़ी के अंदर क्या थी? रोशनी। और बाइबल बयान कर रही है कि मुकद्दस मूसा झाड़ी को देखने के लिए उसके पास दूर से झाड़ी जल रही थी, भस्म नहीं हो रही थी। झाड़ी में आग थी, झाड़ी में रोशनी थी, लेकिन वो रोशनी ने ना तो उसके पत्तों को जलाया, ना उसकी टहनियों को जलाया, ना उस झाड़ी को जलाया। वो सिर्फ रोशन हो रही थी। क्यों? कि खुदा उसमें है, खुदा की प्रेजेंस उसमें है, खुदा की अपनी प्रेजेंस, खुदा की अपनी हजूरी उस जगह मौजूद है, खुदा की कुदरत, खुदा की बकीज़गी उस जगह पर मौजूद है। और रोशनी जो है, जब खुदा कह रहा है कि रोशनी अच्छी है, तो इसका मतलब है कि रोशनी जिंदगी की अलामत है, रोशनी खुदा की बकीज़गी की अलामत है, और रोशनी जो है वो तरतीब की अलामत है। वहां पर खुदा बोलता है, उस रोशनी में से एक आवाज आती है, उस झाड़ी में से, जहां झाड़ी के अंदर आग है, जहां आग है वहां खुदा की प्रेजेंस और कुदरत होने के सबब से वहां से एक आवाज आती है। कब? जब मुकद्दस मूसा जूती पहने हुए वहां पर खड़े हैं, तो आवाज आती है, ऐ मूसा, अपनी जूती उतार दे, क्योंकि तू जिस जगह पर खड़ा है वो जगह मुकद्दस है, वो जगह मुकद्दस है, जहां पर खुदा की रोशनी है, जहां खुदा का नूर है, जहां खुदा का जलाल है, जहां खुदा की कुदरत और बकीज़गी है, वहां पर जगह तो पाक होगी, मुकद्दस होगी। ये लफ्ज भी पहली बार यहां पर ही आया है, मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस। तो बकीज़गी खुदा के नूर से है। जब खुदा बोला रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। और यही रोशनी बाद में जन्म लेती है, जिस्म इख्तियार करती है, और ये यीशु मसीह में जो नूर है, जिसने खुद इकरार किया कि मैं दुनिया का नूर हूं। तो इसका मतलब क्या है कि ये रोशनी जब यीशु में है, तो यीशु ये जाहिर कर रहा है कि जो मैं दुनिया का, मैं जो नूर हूं, ये नूर खुदा का नूर है, ये नूर खुदा का जलाल है, ये नूर खुदा की बकीज़गी है, ये नूर खुदा की कुदरत है, ये नूर खुदा की अलूहियत है। और जब ये जाहिर कर रहा है यीशु मसीह, तो वो दर हकीकत यही तो बयान कर रहा है कि मैं खुदा में से निकला, यानी वो हस्ती हूं जो खुदा के साथ थी। यूहन्ना कहता है इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। तो वो खोला हुआ कलाम रोशनी, वही कलाम अब यीशु मसीह मुजस्सम कलाम है, तो मुजस्सम नूर भी है। यीशु मसीह अब मुजस्सम कलाम ही नहीं, बल्कि मुजस्सम नूर भी है। जब जहां यीशु मसीह चल रहे हैं, वहां वो रोशनी जो खुदा की है, जो खुदा के अंदर से निकली, वो नूर, वो रोशनी यीशु के साथ साथ चल रही है। इसीलिए यीशु मसीह ने सबके सामने खड़े होकर कहा कि तुम में कौन है जो मुझ में पर गुनाह साबित कर सकता है। जो रोशनी है उसमें तारीकी नहीं है। यूहन्ना इस बात की गवाही देता है। यूहन्ना यीशु मसीह का शागिर्द अपने खात में लिखता है, कहता है खुदा नूर है और उसमें जरा सी भी तारीकी नहीं। अब जब खुदा की रोशनी है तो इसमें कोई गुनाह, कोई तारीकी, कोई साबित नहीं कर सका। यीशु मसीह खुदा का
नूर है। तो कोई साबित नहीं कर सका कि यीशु मसीह में कोई गुनाह, गलती, खता है। और फिर चौथे दिन की बात करते हैं। चौथा दिन, पहले दिन खुदा ने रोशनी बनाई और रोशनी को जब पैदा कर लिया, फिर तरीकी को रोशनी से जुदा किया और खुदा ने कहा रोशनी अच्छी है। और इसके बाद खुदा ने कहा कि दिन, रोशनी जो है वो दिन है और तरीकी जो है वो रात है। तो पहला दिन यहां पर कंप्लीट हुआ और लिखा है, चलो बाद में बताता हूं, पूछ ही लेता हूं। अच्छा जी, हमारा दिन कब शुरू होता है? हम अपने दिन का आगाज कहां से करते हैं? कोई शख्स बता सकता है? जी, सूरज की रोशनी से। और कोई? हम अक्सर सुबह से अपने दिन का आगाज करते हैं। जब सुबह सुबह सूरज निकलता है, हम कहते हैं दिन का आगाज हो गया है। ओके, तो बाइबल क्या कहती है? सो शाम हुई और दिन सुबह हुई और पहला दिन हुआ। खुदा ने कहां से इसका आगाज किया? शाम से। खुदा ने इसका आगाज कहां से किया? शाम से। हम इसका दिन आगाज कहां से करते हैं? सुबह से। क्या हम उल्ट पुल्ट नहीं हो गए? बेतरतीब? समझ आ रही बात की कि नहीं? लेकिन आपको बताऊं, यहूदी लोग जो है उनके दिन का आगाज सूरज के गरूब होने के बाद होता है। सूरज गरूब होने के बाद। इसीलिए लोग रोजा कब रखते हैं? शाम को। मैं सही बात कर रहा हूं कि नहीं? कोई हाथ तो लाए जी। रोजा इसीलिए हम शाम को रखते हैं, अगली शाम तक। तो मतलब कि इस शाम से लेकर अगली शाम तक एक दिन कंप्लीट होता है और खुदा का यही दिन है। खुदा शाम से शुरू करता है और सुबह का साथ लेकर चलता है और फिर शाम तक एक दिन हो जाता है। शाम से अगली शाम तक है जी, एक दिन कंप्लीट होता है। और इस दिन, पहला दिन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। और इस दिन में कितनी चीजें कितने काम हुए? रोशनी हुई, फिर इनको जुदा किया गया और खुदा ने फिर कहा कि रोशनी अच्छी है। रोशनी को दिन कह दिया, तारीकी को रात, और दिन रात शाम हुई और एक दिन कंप्लीट खुदा ने कर दिया। अब चौथे दिन पर चलते हैं। चौथा दिन रोशनी का निजाम, डिसिप्लिन। चौथा दिन क्या है? रोशनी का निजाम। चौथे दिन खुदा सूरज, चांद, सितारों को पैदा करता है। आसमान पर उनको रखा जाता है। दो बड़े नैयर बनाए जाते हैं। नैयर अकबर जिसको सूरज कहा गया, नैयर असगर जिसको चांद कहा गया। और नैयर असगर जो है वो चांद है। और चांद किस पर हुक्म करता है? किस पर हुकूमत करता है? रात पर। और जो नैयर अकबर है वो सूरज है और सूरज दिन पर हुक्म करता है, यानी हुकूमत करता है। और इनको कहां पर रखा गया? फलक पर, आसमान पर। और इनके साथ सितारे भी बनाए और वो उनको भी आसमान पर रखा गया। तो ये जो तीन चीजें बनाई गई, सूरज, चांद, सितारे, अब इनको समझिए और सीखिए कि क्यों खुदा ने ये बनाए। रोशनी तो पहले ही बन चुकी है, तो फिर इनको बनाने का क्या मकसद है? जब खुदा ने कहा रोशनी हो जा, उस वक्त रोशनी तो हो गई। और
जब रोशनी हो गई है तो फिर अब इनको पैदा करने का खुदा का क्या मकसद है? खुदा ने सूरज, चांद, सितारों को जब बनाया और उनको फिर आसमान पर रखा, जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर रखा, इसलिए कि सूरज दिन को रोशनी दे और चांद जो है वो रात को, और सितारे जो है वो निशान जाहिर करे, अलामतें ज़मानों को जाहिर करें। अब इनका जो असल मकसद था वो खुदा का बनाने का ये था कि खुदा चाहता था कि सूरज और चांद जो है ये दिन और रात को अलग करें, नंबर 1, और दूसरा ज़मानों और निशानों और दिनों और बरसों में इम्तियाज हो, फर्क हो। अब दुनिया के कैलेंडर जो बन रहे हैं वो यहां से ही बन रहे हैं, सूरज, चांद, सितारों से। अब सारी काउंटिंग है, जितने भी कैलेंडर बन रहे हैं, यहूदी कैलेंडर है, सोलर कैलेंडर है, शमसी कैलेंडर है, पंजाबी कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर, गगेरियन कैलेंडर और इस तरह के कैलेंडर है, लोगों ने अपने बनाए। मजहबों के अंदर कैलेंडर है, कौमों के अंदर कैलेंडर है, और वो सब क्या कर रहे हैं? यही काम कर रहे हैं कि दिनों, महीनों, सालों का हिसाब किताब रखा जाए। पहला काम क्या है? रोशनी दे, ये रोशनी दे, जमीन पर रोशनी दे, आसमान से ये रोशनी नाज़िल करे, रोशनी दे। दूसरा काम कि ये ज़मानों, निशानों को जाहिर करने के लिए है, और तीसरा काम ये कि ये दिन और रात को भी अलग करें। अगर सूरज, चांद ना हो तो हम फिर कैसे इसका इतिहास कर सकते हैं? सूरज निकलता है, हम कहते हैं दिन शुरू हो गया, दिन का आगाज हो गया। सूरज डूबता है, हम कहते हैं रात का आगाज हो गया। तो ये निशान दिए गए हैं। आप कुछ चांद को देखकर ईद करते हैं, निशान, कुछ सूरज से बहुत कुछ काम ले रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है इनके मुकासिद हैं। खुदा जब ये चीज बनाता है, सूरज, चांद, सितारे, तो ये सोर्सेस हैं। अब ये सोर्सेस हैं रोशनी के। अब रोशनी कहां से आती है? सूरज से, चांद से, सितारों से। ये सोर्सेस बन गए। खुदा ने सोर्सेस बनाए। पहले खुदा ने सोर्स नहीं बनाया, सराय रोशनी के नहीं बनाए। खुदा ने पहले रोशनी पैदा की तो रोशनी अपने कलाम से पैदा की। पहली रोशनी जो पहले दिन की रोशनी है, जिसको खुदा ने बोला तो रोशनी हो गई, वो कलाम सोर्सेस है, कलाम से रोशनी हुई। दूसरे चौथे दिन की जो रोशनी है, जो सूरज, चांद, सितारों में है, ये इनमें रोशनी मुनक्स की गई। और जब मुनक्स इनके अंदर खुदा ने रोशनी कायम की तो इनको एक सोर्स बनाया। अब ये सूरज, चांद, सितारे एक तरतीब के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ है, ये सिखा रहे हैं। खुदा डिसिप्लिन का खुदा है। ये सूरज, चांद, सितारे आपको सिखा रहे हैं कि खुदा तरतीब का खुदा है। खुदा पे तरतीब भी नहीं चाहता। और आज तक आपने कभी देखा है कि सूरज की जगह चांद आ गया हो या चांद की जगह सूरज आ गया हो? सूरज अपने वक्त पर निकलता है और अपने वक्त पर गरूब हो जाता है। चांद अपने वक्त पर निकलता है और अपने वक्त पर गरूब हो जाता है। ये खुदा की दी हुई एक तरतीब है जिसको वो कायम किए हुए हैं। ये एक मुनज़्ज़म तरीका है जो एक निज़ाम रोशनी का खुदा ने दे दिया है। अब इंसान जो है इस सूरज, चांद, सितारों की मानद भी है। जब यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं
और तुम भी दुनिया का नूर हो। वो पहली रोशनी, पहले दिन की रोशनी कहां मुनक्स हुई? सूरज चांद सितारों को सोर्स बना दिया गया। और फिर जब यीशु मसीह खुद खुदा का नूर है तो वो कहते हैं मैं दुनिया का नूर हूं, तो तुम दुनिया का नूर हो, तुम्हारा नूर चमके। अब वो नूर जो है किसमें जारी कर दिया गया? इंसानों में, शागिर्दों में, कबूल करने वाले ईमानदारों के अंदर वो नूर ट्रांसफर कर दिया गया। और इसलिए नहीं कि वो नूर दबा रहे, नूर को छुपा कर रखे, नूर को बाहर नहीं आने देना, नूर सर झुका के रखे, नूर मुंह ना खोले, नूर कलाम ना पढ़े, नूर दुआ ना करे, नूर इबादत ना करे। तो इसलिए नूर आपको नहीं दिया गया। तुम दुनिया का, बोले अब अपने ऊपर हाथ रखें कि मैं दुनिया का तो नूर हूं। तो फिर क्या करना है? चमकना है। यीशु ने कहा तुम्हारा नूर चमके, तो नूर चमकेगा तो लोग रोशनी पाएंगे। अगर आप ही चमकना छोड़ दें, आप ही टिमटिमाना छोड़ दें, तो दूसरों तक कैसी रोशनी जाएगी? खुदा की रोशनी दूसरों तक जानी चाहिए। आपको चमकना है, दुआ के जरिया चमकना है, कलाम के जरिया से, बोले कलाम रोशनी निकले, चमक आए, बोलने से प्रश्न करें, खुदा की तमजीद करें, रोशनी पैदा होगी, रोशनी दुनिया में फैल जाएगी। इसीलिए खुदावंद ने कहा है कि तुम्हारा नूर चमके। तो हमारे अपना नूर चमकाना है, चमकाना है अपने नूर को, क्लोज करके नहीं रखना। नूर चमकना चाहिए। नूर अंदर, अपने अंदर जो नूर आपने लिया है उस नूर को चमकने दे। अगर आप तरीकी में हैं तो फिर तो नूर चमक ही नहीं ना सकता, फिर तो नूर है ही नहीं। ये आपकी पहली हालत है। जब जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था, आप भी आगे हैं, तो आपकी भी शुक्रगुजारी। नूर जो पहला था, उससे पहले क्या था? वीरान और सुनसान जमीन थी, अंधेरा था, फिर नूर आया, रोशनी हो गई। ठीक है जी। अब ये किस पहला दिन जब रोशनी होती है तो ये इंसान की वो हालत है जब इंसान निजात पाता है, जब इंसान ईमान ले आता है, जब इंसान यीशु मसीह को कबूल कर लेता है और उसकी जिंदगी में रोशनी हो जाती है। ये पहला दिन है, पहला स्टेप है ईमानदार की जिंदगी में। जब ये रोशनी आती है, ये रूहानी रोशनी है, ये आसमानी रोशनी है, ये खुदा की रोशनी है, ये कलाम की रोशनी है जो आपको तरीके से जुदा कर देती है और आप में नूर पैदा करती है और आप में निजात पैदा करती है। ये रोशनी है जो खुदा की रोशनी है, पहले दिन की रोशनी। और जो चौथे दिन की रोशनी है वो जिस्मानी रोशनी जो आपको चलने के लिए दी जाती है। अब सूरज चांद सितारों की रोशनी को आप इन आंखों से देख सकते हैं, लेकिन जो पहले दिन की रोशनी है उसको आप नहीं देख सकते। जो इधर है रोशनी, जो आपके अंदर है, उसको आप नहीं देख रहे, उसको आप देखेंगे रूहानी आंखों से। उस रोशनी को जो मेरे ऊपर है आप नहीं देख रहे। हैरान ना हूं, मेरे ऊपर रोशनी है और खुदा की रोशनी है, मुझे साबित करने की भी जरूरत नहीं। जिनको खुदा ने आंखें दी हैं वो देख सकते हैं कि अभी भी खुदा की रोशनी ऊपर से आ रही है। मैं रोशनी में खड़ा हूं,
ये बल्ब की रोशनी में नहीं, खुदा की रोशनी में। आपको अंदाजा नहीं आया, आपकी सोच यहां तक नहीं जा रही, क्योंकि आपके पास वो आंखें नहीं है। दुआ करें कि खुदा आपको वो आंखें दे, ताकि आप देख सके मैं किस रोशनी में हूं, मैं किस रोशनी में बात कर रहा हूं। और यही वो रोशनी है, यही वो कलाम है, जब बोलता हूं तो रोशनी होती है। ये रोशनी आपकी जिंदगियों के लिए जारी हो रही है। ये नूर वो है जो चमक रहा है, मुनक्स हो रहा है। ये जो आपके पास घरों में भी होगा, इसको क्या कहते हैं, किधर क्या, ये झूमर इसको कहते हैं, बल्ब होते हैं, काफी सारे लगे जी। आप समझ तो गई है, समझदार तो है। तो इसके में कितने बल्ब लगे हुए होते हैं? बहुत सारे बल्ब उसके अंदर लगे हुए होते हैं, बहुत सारे, लेकिन जल एक रहा होता है। बल्ब एक ही है जो लाइट से चल रहा है, दूर से जितने भी उसके अंदर हैं वो उससे रोशनी ले रहे हैं, रोशनी से रोशनी ले रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यही बात है कि हम खुदा के बेटे यीशु मसीह की बात करते हैं। जब वो हमारी जिंदगी में है तो उसका नूर हमारी जिंदगी में है, और हम उसकी रोशनी से रोशनी ले रहे हैं, और उसकी रोशनी से चमक रहे हैं। हम सब उसकी रोशनी से चमक रहे हैं, यीशु की रोशनी से, यीशु के नूर से। और हमारा चमकना, मुनक्स होना, उसकी रोशनी का मुनक्स होना है। उसकी रोशनी हम में से होकर आगे मुंतकिल होती है, इसलिए हम चमकते हैं उस रोशनी में जो खुदा की रोशनी है। पहले दिन और फिर चौथे दिन, दोनों चीजों को हमने, दोनों दिनों का मुताला किया, दोनों पर गौर किया, और दोनों का आपस में गहरा क्या है, राबता है, रिलेशन है। पहले दिन का और चौथे दिन का, पहले दिन का और चौथे दिन का। तो पहला दिन और चौथा दिन, आज हमने बात की पहले दिन पर और चौथे दिन पर, दोनों के बारे में सीखा। और पहले दिन का इंसान की जिंदगी पर क्या असर है, या क्या तस्वीर है पहले दिन की इंसान के लिए, और चौथे दिन के लिए इंसान के लिए क्या तस्वीर है, या क्या मकसद है चौथे दिन का इंसान के लिए। ये जो है ना, सूरज, चांद, सितारे, ये खुदा के खादम है, मुनस्सम खादम है, खिदमत कर रहे हैं। जो कुछ उनको दिया, जो खादिम है, हम जरा उनसे वो मेरी तरफ ध्यान करें, जो खिदमत कर रहे हैं, तरह तरह की खिदमतें हैं। सूरज की अपनी खिदमत, चांद की अपनी खिदमत, सितारों की अपनी खिदमत है। इसी तरह जमीन पर जो चुने गए, बुलाए गए खुदा के खादम, एल्डर, डीकन, मुबश्शिर, पास्टर, एवेंजलिस्ट और नबी, रसूल, सबकी अपनी अपनी अलग अलग खिदमत है। सबके लिए ये सब के सब खादम ये डिसिप्लिन में है, ये मुनस्सम है, इनको खिदमत दी गई है, इनको काम दिया गया है। और इनका काम है कि जो रोशनी इन्होंने रिसीव की है उसमें ये चमके, और जो खिदमत, जो बरकत इन्होंने रिसीव की है, खुदा से ली है, उसमें ये काम करें और मुनस्सम होकर काम करें। जिस तरह सूरज सुबह निकलता है, शाम को गरूब होता है, इसकी ये खिदमत है, इसका ये काम है, यही इसको पैदा करने का खुदा का मकसद है, क्योंकि खुदा तरतीब बनाता है। बेडोल, वीरान, सुनसान जमीन को खुदा ने तरतीब में ले आया, और खुदा इंसान में भी तरतीब देखना चाहता है। अगर आज के खादम ही बेतरतीबियां करेंगे
एल्डर ही बेतरतीबियां करेंगे। कितने एल्डर हैं यहाँ पर? जरा खड़े तो हूं इस चर्च के जी। वो जो तो जरा कड़िया ने तो नजर मारो हाँ चौथे दिन वास्ते जी इधर भी ओ भाई थोड़े चर्च दियां कड़ियां बंद ने। चौथा दिन सूरज चांद सितारे। अभी मैं फिर पढ़ के आपको बताऊंगा कि क्यों बनाए, किस लिए बनाए। निशानों के लिए, दिन को रात से अलग करने के लिए, निशानों के लिए, जमानों के लिए, दिनों के लिए, जिनका इम्तियाज हो सके, वक्तों का, म्यादों का को जाना जाए। तो भाई जी कड़ियां ही बंद हो तो फिर क्या होगा? किसी के पास ये तो चले छोड़ो आप बैठ जाए एल्डर साहिबान है तो जो कलीसिया हजरात है आपने भी कभी नहीं देखा इधर की घड़ियां बंद है, किसी के पास सेल लाने के पैसे नहीं है। देखें मेरी बातों को हंसी में मत उड़ाए। आप अपने घरों में देखते हैं हमारी घड़ी बंद है तो सेल डालना है, सफाई का ख्याल करते हैं, दीवारों कुर्सियों को बड़ी वो झाड़ पोंछ करते हैं। कभी चर्च में भी किया है। खुदा के लोगों, ईमानदारों, अभी मैं आपको कहूं ना बेईमान तो मेरे खिलाफ आप हो जाए होंगे कि नहीं? तो इन चीजों को सीखें। ये आपका जाती घर है, ये आपका जाती घर है कि नहीं? आप कुछ सोच रहे होंगे कि ये हमारा जाती घर कैसे हो गया। हमारा तो वो घर है जहां हम सोते हैं, वहां पर ईंटें लगाई है, वहां पर हमने पैसा लगाया। जाती घर वो है, तो ये घर जाती कैसे हो गया? भाई आपका खुदा जाती खुदा है कि नहीं? पर्सनल गॉड, आपका जाती खुदा, पर्सनल खुदा गॉड, आपका अपना खुदा जाती जो आपको अपना कहता है। तो आप उसकी चीजों को, उसके घर को अपना क्यों नहीं कहते? ये फिर आपका घर क्यों नहीं है? ये घड़ियां आपकी क्यों नहीं है? ये पंखे आपके क्यों नहीं है? ये सब कुछ आपका क्यों नहीं है? फिर आप खुदा के नहीं है। अगर ये सब कुछ आपका नहीं तो फिर आप खुदा के नहीं है। मेरी बातों को ध्यान से सुने और गुस्सा न करें, इसको समझें। आप खुदा के हैं तो आप, जब आप खुदा के हैं तो खुदा की चीजें भी आपकी हैं, खुदा का घर भी आपका है, खुदा का पास्टर भी आपका है। मैन ऑफ गॉड जब कहते हैं तो ये किधर जा रहा है? मैन गॉड की तरफ, खुदा का खादम, मैन ऑफ गॉड। तो ये फिर आपका अपना साथी है। जो खुदा साथी है तो उसका सब कुछ आपका है। कदर करें इस घर की, इन चीजों की। सफाई के लिए भी कोशिश करें, इस घर में आए। हफ्ते के रोज हम इबादत के लिए इसकी थोड़ी सफाई वगैरह करते हैं। जब आपको तरतीब के साथ कुर्सियों पे आप पर बैठते हैं ना, तो ये हफ्ते के रोज इसको सब किया जाता है। तो प्लीज आपकी मेहरबानी है, थोड़ा सा इबादत से आगे भी निकले। खुदा के कामों में सिर्फ इबादत करना हमारा मकसद नहीं है, और भी बहुत कुछ काम है। खिदमत में आए। सूरज आपके लिए है, चांद आपके लिए है, सितारे आपके लिए, जमीन आपके लिए है। खुदा ने जो कुछ बनाया आपके लिए, और फिर ना सिर्फ ये आपको दी है खिदमत खादम, बल्कि जिम्मेदारी भी दी है। पहली बात जो आपको दी जाती है निजात, दूसरी शागिर्दियत, तीसरी खिदमत, चौथी जिम्मेदारी। कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। जो कोई करेगा वो खुदा से दूरी इख्तियार कर रहा है।
खुदावंद इस कलाम के वसीला से कसरत के साथ आपको बरकत दे, आमीन। जी आए आप सभी अपने सर खुदावंद अपने खुदा की हजूरी में झुकाएंगे, लेकिन खड़े होकर, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर खुदावंद अपने खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी करने के लिए अपने अपने लफ्ज जरूर खोलें, दुआ कीजिएगा। ये वक्त है दुआ का। ये